क्लास 9th के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं आपको वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रही हूँ। उसके लिए आपको हर एक सब्जेक्ट के 4 सेट दूँगी। 4 सेटों में आपके पूरे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए। फुल सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। पीडीएफ आपको किस तरह से लेनी है ये मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। तो हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा जो साइंस का सेट ए है उसको हम पढ़ेंगे। तो यह जो पेपर है आपका हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए आपका पेपर रहेगा। तो पहले ही मैंने भर लिया है, केवल हमें समझना है प्रश्नों को। तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। तो पहला प्रश्न, सही विकल्प चुनिए। पहला है, निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो इसका आंसर रहेगा नमक। दूसरा है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि हैं। तो ये सब क्या है? आपकी उपधातुएं हैं। तीसरा है, एटीएम शब्द का प्रयोग किसने किया? जॉन डाल्टन ने प्रयोग किया था। चौथा है, कोशिका में केंद्रक की खोज किसने की? तो रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका की खोज करी थी। पांचवा है, पौधों में जल एवं खनिज का संवहन होता है। तो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। अगला जो प्रश्न है उसमें आपको विस्थापन में परिवर्तन की दर कहलाती है। तो विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? वेग कहेंगे। और ये आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये यहाँ से आपका तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा प्रश्न है। तो कंप्लीट आपको अच्छे से कर लेना है। और आगे जो प्रश्न हम पढ़ेंगे 3 नंबर 4 नंबर में पूछे जाने वाले जो आपके प्रश्न हैं, उन प्रश्नों के आंसर अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको पीडीएफ मिलेगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिए जाएंगे, आप कॉल कर लीजिए तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें आसान और सरल भाषा में सभी प्रश्नों के आंसर आपको मिलेंगे। तो अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, ताप बढ़ाने पर कणों की गतिज ऊर्जा डैश होती है। तो कैसी होती है? बढ़ती है। दूसरा है, विलयन एक डैश मिश्रण है। तो कैसा मिश्रण है ये? समांगी। समांगी मिश्रण। तीसरा है, न्यूट्रॉन की खोज डैश ने की। तो किसने की? चैडविक ने। चौथा है, पादप कोशिका की भित्ति डैश की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। तो ये सेल्यूलोज इसका आंसर हो गया। पांचवा, स्थायी ऊतक की कोशिकाएं डैश नहीं होती हैं। तो कैसी नहीं होती है? विभाजित। छठा, न्यूटन का डैश नियम जड़त्व पर आधारित है। तो कौन सा नियम है? प्रथम। तो ये रिक्त स्थान हो गए और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद अगला जो प्रश्न है उसे हमें पढ़ना है। अगला जो प्रश्न है आपका, सही जोड़ी लिखिए। पहला है, ताप का मात्रक लिखिए। तो इसका मात्रक केल्विन है। दूसरा है जेल। तो इसकी जोड़ी रहेगी आपकी जेली, पनीर, मक्खन। तीसरी है कार्बन। तो कार्बन की रहेगी आपकी ये सी। और केंद्रक केंद्रक की जोड़ी रहेगी आपकी कोशिका नियंत्रण कक्ष। पांचवी जोड़ी है आँख की पलक। तो कैसी है? ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशी। छठी जोड़ी है दूध में शुद्धता की जांच। तो किसके द्वारा करते हैं? लैक्टोमीटर के द्वारा। अब यहाँ से हम नंबर डाल लेंगे। तो जो आपकी पहली जोड़ी है वो केल्विन रहेगी। दूसरी जेली, पनीर, मक्खन। तीसरी ये वाली जोड़ी रहेगी। और चौथी आपकी ये वाली जोड़ी रहेगी। और जो पांचवी जोड़ी है ये, और ये लैक्टोमीटर छठी जोड़ी आपकी। अगला प्रश्न है, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला है, हमारे आसपास द्रव्य कितनी अवस्था में विद्यमान होता है? तो कितनी अवस्था में? 3 अवस्था में होता है। दूसरा है, एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? शुद्ध पदार्थ।
अगला है कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो इसका रासायनिक सूत्र रहेगा Ca, ब्रैकेट में रहेगा आपका OH और इस तरह से 2 रहेगा। तीसरा है चौथा है किसी इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो 1.6 गुणित 10 की घात -19 रहेगा ये, -19 रहेगा आपका। अगला है वेग में प्रति सेकंड होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं उसे? मंदन। छठा है 2 अथवा 2 से अधिक फसलों को निश्चित कतार पैटर्न में उगाने को क्या कहते हैं? तो अंतराफसलीकरण। अंतराफसलीकरण। ये आपके हो गए हैं एक वाक्य में उत्तर और ये यहाँ से। अब बढ़े अगले प्रश्न की ओर। अगला जो प्रश्न है सत्य असत्य, तो आपका समय कम खर्च हो इसलिए हम यहाँ पे टिक कर लेते हैं, क्योंकि वीडियो भी ज़्यादा बड़ा बनेगा आपका अगर सभी को हम पढ़ेंगे। जल्दी से टिक कर लेते हैं। पहला असत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा असत्य, पाँचवा सत्य, छठा असत्य। इसी तरह से यहाँ से भी हम टिक कर लेंगे। पहला असत्य, दूसरा सत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पाँचवा सत्य, छठा सत्य। और ये आपके यहाँ से 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों के आंसर की PDF आपके लिए तैयार की है, क्योंकि फुल सॉल्यूशन आपको यहाँ पे दे रहे हैं और वार्षिक परीक्षा की तैयारी करवा रहे हैं, तो इसके लिए सॉल्यूशन भी आपको मिलेगा। तो आपको अगर PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिए, आपको PDF मिल जाएगी, जिसमें आपको सभी प्रश्नों के आंसर आसान और सरल भाषा में मिलेंगे। तो कंप्लीट आप ज़रूर कर लें सभी प्रश्नों को। और ये यहाँ से भी कंप्लीट करना है। और ये आपका 19वां प्रश्न है। और ये आपका 20वां प्रश्न है। पूरे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको इस वीडियो में बताए हैं। तो आपको वार्षिक परीक्षा में वास्तव में अगर अच्छे अंक लाना है तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट आप ज़रूर करें। और PDF लेना है आपको तो PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में नंबर मिल जाएंगे, कॉल कर लीजिएगा।